और स्ट्रेस नहीं लेनी है, आपको अपनी इच्छाओं का दमन नहीं करना है, किसी भी तरीके के वेग को नहीं रोकना है, ये सारी चीजें हैं। इन सब कारणों से बचेंगे तो सबसे पहले वो निदान परिवर्जन हो जाएगा कि जो हमारा कारण है हम उसको ही कट ऑफ कर देंगे, वहां से कट करेंगे तो अपने आप बाकी की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। दोषा प्रत्यानिक चिकित्सा मतलब कि विपरीत थेरेपी, जो दोष है उसको किस तरीके से हमें बैलेंस करना है उसके ऊपर काम करा जाता है नेक्स्ट लेवल पे। तो उपचार विपरीत गुणों पर आधारित है। दोष उसके क्या क्या है, हमारे पास कौन कौन से दोष है, वात है, पित्त है, कफ है। उसके ऊपर उपचार की विधि क्या है, वात को हम कैसे सही करेंगे, उसके लिए है स्निग्ध चीज देंगे, उष्ण और बस्ती की क्रियाएं करेंगे। ठीक है, बस्ती मतलब शुद्धिकरण जो उनका होता है। पित्त शीत देंगे, क्योंकि पित्त में क्या होता है, गर्मी बढ़ती है, इसलिए शीत देंगे, तिक्त देंगे और उसका विरेचन करेंगे, मतलब अंदर से क्लींजिंग, प्रॉपर क्लींजिंग। और कफ, कफ के अंदर क्या करेंगे, कफ में लघु, रुक्ष और वमन कर देंगे। ठीक है, ये इसका जो दोषों को करने के लिए विपरीत थेरेपी जो यूज करी जाती है वो ये शमन और शोधन चिकित्सा। अब इसके बाद शमन कैसे करेंगे और शोधन कैसे करेंगे। शमन और शोधन दोनों अलग अलग चीजें हैं। शमन मीन शांति की स्थापना करना, किसी भी चीज को, कोई भी आपके बॉडी के अंदर कोई भी जो दोष है वो उत्पात मचा रहा है तो उसको शमन करना, उसको बैलेंस करना, उसको शांति प्रदान करना और वो सही से बैलेंस होकर अपना सही काम करे, ये काम इसमें किया जाता है। तो उसमें क्या कैसे काम, शमन कैसे करेंगे, हर्बल दवाइयां देंगे। हर्बल मीन्स आपकी जो जड़ी बूटियां हैं वो हर्बल ही होती है, हर्ब्स ही हैं। जड़ी बूटियां देंगे, आहार नियमन करवाएंगे, मतलब आपका जो डाइट है, डाइट चार्ट जो हम बनाते हैं सबसे पहले कि आपको ये खाना है, ये नहीं खाना है, पथ्य अपथ्य जो होता है वो इसके अंतर्गत आता है। तो हर्बल दवाइयां हम एक देते हैं और आहार नियमन करवाते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे जीवन शैली में सुधार, तो हम उसका डे जो उसका होता है दिनचर्या, डे रूटीन बताएंगे उसको, उसकी दिनचर्या उसको बताएंगे, शैली में सुधार बताएंगे, किस टाइम सोना है, किस टाइम जगना है, कितना खाना है, कब खाना है, नहीं खाना है या क्या करना है, वो हम सभी चीजें, क्या क्या चीजें ऐड करनी है, कौन कौन से योग मेडिटेशन उसके अंदर ऐड करना है, ये बताना। तो जीवन शैली में सुधार लाना, आप नहीं चलते हैं तो आपको चलवाना, मतलब कि आपका वीडियो नहीं ऑन हो रहा है क्या अभी? वीडियो नहीं ऑन है सर, देखो मैं देखती हूँ, देखो बॉडी वीडियो एक मिनट देखो, ऑन नहीं दिख रहा है, क्या हो गया, कहाँ गया, किसी को हाँ ऑन करना ही भूल गई मैं। जीवन शैली में सुधार हो गया। अब हल्के से मध्यम रोगों में प्रयोग किया जाते हैं ये सारी चीजें जो शमन की क्रियाएं होती हैं। ठीक है, इसके बाद आता शोधन, शुद्धिकरण किस तरीके से किया जाएगा। तो उस शुद्धिकरण प्रक्रिया के अंतर्गत अब हमारे ये पांचों पंच क्रियाएं हमारी आ गई, जिसे हम पंचकर्मा बोलते हैं। पंचकर्म में क्या क्या आ गया, वमन आ गया, विरेचन, बस्ती, नस्यम और रक्त मोक्षण। ये सारी एक के बाद एक ये हमें स्टेप बाय स्टेप हम इनको कराते जाते हैं, जो कि हमारी शरीर का शुद्धिकरण करती हैं। शोधन की क्रियाएं जो होती हैं उन्हें वमन, विरेचन, बस्ती और नस्यम और रक्त मोक्षण बोलते हैं। इसका उपयोग दीर्घकालिक और गंभीर स्थितियों में किया जाता है। लंबी चलती है ये लॉन्ग टर्म क्रॉनिक डिजीज जो होते हैं उनको बहुत अच्छा काम है। तो हम जो क्रॉनिक डिजीज के अंदर इसका प्रयोग करते हैं अपने पंचकर्मा की थेरेपीज का, और गंभीर स्थितियों में भी बहुत जल्दी रिलैक्स इसमें मिलता है। वमन का मतलब होता है वॉमिटिंग करवाना, आप सब लोग जानते हैं कि पानी पिलाकर नमक करके जब हम वो करवाते हैं तो उसे वमन बोलते हैं। विरेचन, आप जो आंख है उसकी सफाई करना, तो उसमें हम हर्बल ऑयल या घी, उसके अंदर हर्बल ऑयल से मतलब है कि कुछ ऐसे मेडिकेटेड ऑयल, उसके अंदर कुछ हर्ब्स जो बॉईल करके उसको हम ठंडा करके हल्का सा नॉर्मल टेम्परेचर पे या हल्का गुनगुना उनको पिलाते हैं। उसके द्वारा जो अंदर की आंतों की सफाई होती है मल द्वारा, वो विरेचन के अंदर आती है। फिर आती है बस्ती। बस्ती में एनिमा दिया जाता है डायरेक्टली, तो वो डिकोशन कुछ भी हो सकता है, काढ़े का हो सकता है या फिर आपका नॉर्मल पानी का, सलाइन वाटर का हो सकता है, कई तरीके के ये बस्ती होती है। नस्यम जो है हमारी बस्ती दो तरह की होती है, यहाँ तो ये वाली बस्ती है एनिमा वाली,
नस्यम जो होती है हमारी, उसमें नाक के अंदर हम घी का या तेल का प्रयोग करते हैं अकॉर्डिंग टू योर, आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपका जो दोष है, मतलब वात पित्त कफ, कौन सा आपका कुपित है या क्या आपको डिजीज है अकॉर्डिंगली, और ये घी हम यूज करवाते हैं। और रक्त मोक्षण के अंदर जो जोंक होती है, अगर आप जानते हो उसको, तो एक कीड़ा होता है जो पानी के अंदर होता है या फिर जंगलों में, अगर आप लोगों ने देखा तो बारिश के महीने में एक चप्पा चप्पी सी जोंक होती है, अगर वो आपके चिपक जाए तो वहीं से खून चूसना स्टार्ट कर देती है। तो उस रक्त मोक्षण को हम जहाँ भी कहीं गांठें बन रही हैं या वेरिकोज वेन है, तो उसमें हम उसको यूज करते हैं, रक्त मोक्षण जलों का या रक्त मोक्षण उसको बोला जाता है। इसका उपयोग दीर्घकालिक और गंभीर परिस्थितियों में किया जाता है, स्थितियों में किया जाता है। कि मैंने समझाई भी आपको गंभीर का क्या मतलब है, यहाँ पे क्रिटिकल कंडीशन नहीं है। दीपन और पाचन, अब दीपन और पाचन के ऊपर आते हैं। तो दीपन का मतलब क्या है कि अग्नि को दीप्त करना, जो आपकी अग्नि, जठराग्नि या आपकी जो भी अग्नि, चारों पांचों हमारी जितनी अग्नि की सारी मिला करके 3 टाइप की जो अग्नि थी जिनमें अलग अलग था, उनमें से जो भी अग्नि है उसको दीपन करना, उसको प्रदीप्त करना, मतलब अगर वो कम हो रही है तो उसको बढ़ाना, और उतना कि जितना जरूरी है, नेसेसरी है हमारी बॉडी के लिए, वो पाचन के, वो अग्नि के अंदर, दीपन के अंदर आ गया है। और जो पाचन है कि जो आपका जितना भी बॉडी के अंदर खाना आप खा रहे हैं, जो भी चीज आप यूज कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, वो पच जाए प्रॉपरली, वो दीपन और पाचन के अंदर क्रिया आती है। और जो आपके शरीर के अंदर विषाक्त पदार्थ, टॉक्सिन इकट्ठे हो रहे हैं, जिन्हें आम बोलते हैं, आमहा, वो उसको भी हटाना है, दीपन और पाचन की क्रिया के अंतर्गत ये आता है। रसायन और ब्रह्मन, तो ये कायाकल्प, ऊतक पोषण और प्रतिरोधक क्षमता। कायाकल्प का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही आपकी शरीर और चमड़ी चेंज कर दी जाएगी, नहीं, पर उसमें है ना बहुत सारी चीजें कि आपके शरीर के अंदर इतना आराम हो जाना और ठीक हो जाना कि आपको ऐसा लगता है जैसे मेरे शरीर के अंदर नई ऊर्जा भर गई है, न्यू एनर्जी आ गई है और हम तो बिल्कुल एकदम जवान हो गए, तो क्या बोलते हैं, कायाकल्प हो जाना। ऊतक का पोषण, जो भी आपके टिश्यूज है, मसल्स है, उनका पोषण। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, आपकी इम्यूनिटी जब डेवलप होगी तो आप बीमारियों से अच्छे से लड़ पाएंगे और जल्दी से ठीक हो जाएंगे। तो इसलिए रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना भी बहुत जरूरी है। और इसमें ये भी है कि अगर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है तो फिर आगे आप बीमार भी नहीं होंगे। उपचार में अपनाए जाने वाले चरण क्या है, शास्त्रीय पद्धति के अनुसार बता रहे हैं। रोगी और रोग का परीक्षा करना, फिर उसके बाद दोष और अवस्था की पहचान करना। सबसे पहला तो हम आ जाएगा रोगी की परीक्षण करेंगे कि रोगी किस तरीके का, फिर उसके अंदर रोग कैसा है, ये तो दोनों मैंने बहुत अच्छे से समझाया। दोष और अवस्था की पहचान करना, ये भी मैंने बताया कि कौन सा दोष उसका कुपित है, कैसे क्या है। अवस्था की पहचान, उसमें जो दोष है उसकी अवस्था क्या है बॉडी के अंदर, ठीक है। रोगी की बल का आकलन करना, कि उसकी शक्ति देखना, कि उसके शरीर के स्ट्रक्चर से, उसकी बॉडी से, उसके हाव भाव, बोल चाल, आवाज, उसके शब्द, उसके खड़े होने की कैपेसिटी वगैरह, इन सबको देखकर उसका शक्ति का आकलन करना। निदान परिवर्तन, मतलब अब उसका अंदर निदान करना और उन सब चीजों को कट ऑफ करना जिसके कारण कि वो प्रॉब्लम्स आ रही है। उसके बाद शमन और शोधन करना, मतलब उसको शांति प्रदान करना और शोधन करना उसका। औषधि और औषधि कला का चयन करना कि किस प्रकार की औषधि देनी है हमें और क्या करना है। आहार उनका बताना कि पथ्य क्या है, अपथ्य क्या, कि आप जिस बीमारी के अंतर्गत हैं या आपका जो भी दोष है, कुपित हो रहा है या त्रिदोष आपके अंदर डेवलप हो गया है या कोई भी 2 प्रकार के दोष डेवलप हो गए, तो उसके लिए आपको कौन सा आहार आपको खाना चाहिए और किस आहार को आपको खाना नहीं चाहिए। क्या आपके लिए पथ्य है, पथ्य मीन्स खाने योग्य, अनुसरण करने योग्य, पथ्य जिसके जाना है आपको। अपथ्य मीन्स जो आपको नहीं खाना है कभी भी, जो आपके लिए शरीर में जहर का काम करेगा और आंख को बढ़ाएगा और आपकी बीमारी को वर्स्ट कंडीशन में ले जाएगा। उसके बाद आता है अनुवर्तनीय कार्रवाई और रसायन, कि अब इसके लिए हम किस तरह की कार्रवाई करेंगे, कौन सी चीजें इनकी चेंज करनी है, कौन से रसायन उनको देने हैं जिससे शरीर शक्तिशाली और ये सारी चीजें हो, ये उसके अंतर्गत आता है। ये हमारी शास्त्रीय पद्धति होती है, किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। रोग आधारित उपचार दृष्टिकोण के उदाहरण क्या है, जैसे बीमारी ज्वर है, तो ज्वर में क्या क्या चीज होगी, पित्त भी होगा, वात भी होगा। तो लंघन और दीपन का जो उपचार सिद्धांत है, ये हमें समझ में आएगा, आप मैं समझाऊंगी तो भी आपको समझ में नहीं आएगा, ये हम आगे आपको समझ में आएगा कि लंघन और दीपन क्या होता है। और उसके बाद में देखो, अगर अम्ल पित्त बढ़ गया है तो अम्ल पित्त में एसिडिटी जो हो जाती है हमारी, तो वो पित्त अधिक बढ़ जाने के कारण होती है, तो उसमें शीत औषधियां देंगे, ब्लीचिंग करेंगे, अंदर से बॉडी क्लींजिंग हो जाए और ठंडक मिलती जाए। संधिवात है, तो संधिवात मीन्स हड्डियों से रिलेटेड, संधि हड्डी जोड़ आपके जितने भी हैं, जॉइंट से रिलेटेड, गाउट जो होती है ना, गाउट की परेशानी, अर्थराइटिस की, ये संधिवात रोग होते हैं।
तो उसमें स्नेहन मतलब इनको जॉइंट्स को अंदर से चिकनापन मिले, स्नेहन हो उनका, स्वेदन हो, बस्ती करवाई जाए। तो स्नेहन में हम जब मसाज करते हैं किसी भी ऑयल से तो अंदर तक, जॉइंट के अंदर तक वो ऑयल जाता है, वो मेडिकेटेड ऑयल है, गुनगुना ही हम लगाते हैं। उसे बहुत अच्छे से प्रॉपर मूवमेंट्स के अंदर कि इस जगह पे ऐसे मूव करना है, इस पे ऐसे करना है, इस पे प्रेशर देना है, इस पे पॉइंट से प्रेस करना है, ये सारे तरीके होते हैं जो हम अभिहंगा के अंदर यूज करते हैं। तो जो ये है संधि बात है उसमें स्नेहन और स्वेदन मतलब कि उष्ण गर्म भाप देना, स्वेदन करवाना, उसके पसीने निकाल के पसीने से टॉक्सिन्स निकालना और बस्ती करना मतलब अंदर से गंदगी की सफाई करना। ठीक है। कासा अगर है तो कफ मतलब आपको खांसी वाली जो सिचुएशन है तो कफ आपका हो सकता है, या आपको जो गला खराब है, चॉकिंग है, या सांस लेने में तकलीफ हो रही तो उसके लिए वमन करवाएंगे। तो उससे क्या होता है कि म्यूकस साफ में बाहर, कफ जो आपका है अंदर से वो बाहर निकल के आता है, स्पुटम जो है, और उष्ण औषधियां देंगे ताकि उससे वो अंदर से पिघल के उल्टी के साथ बाहर आ जाए। मधुमेह अगर है तो वो वातपित्त से रिलेटेड है और आपको उसको जीवन शैली को नियंत्रित करना पड़ेगा कि आपकी लाइफ स्टाइल कैसी है। तो ये लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स होते हैं, उसको किस तरीके से करना है, शोधन मीन्स उसकी अंदर से जितनी गंदगी है उसकी सफाई कर दो और उसकी जीवन शैली को नियंत्रित कर दो। बस आपने डायबिटीज को रिवर्स कर दिया, यही तरीका है डायबिटीज रिवर्स करने का, जो कि बहुत सिंपल है, पर उसे सही टेक्निक से अगर अपनाया जाता है तो वो बहुत अच्छे से काम करता है। नेक्स्ट हमारी यूनिट आ जाती है प्राकृतिक चिकित्सा सिद्धांत। सिद्धांत, इतिहास और नियम। प्राकृतिक चिकित्सा क्या है, इसके सिद्धांत क्या है, इतिहास क्या चला रहा है इसका, नियम क्या क्या है। तो प्राकृतिक चिकित्सा का सिद्धांत क्या है कि प्राकृतिक चिकित्सा एक औषधि रहित उपचार प्रणाली है जो इस सिद्धांत पर आधारित है कि शरीर में स्वयं को ठीक करने की शक्ति होती है। बिल्कुल होती है, ये हमेशा हर जगह कहा गया है कि जो हमारी शरीर है, जो हमारे सेल्स हैं, वो खुद को ठीक करना जानते हैं, पर हम उनको वो मौका नहीं देते, उनको वो टाइम नहीं देते, उनके साथ वो सिचुएशन और वो एनवायरनमेंट नहीं देते कि वो अपने आप को ठीक कर सके। तो उनके अंदर खुद को ठीक करने की वो है, शक्ति है, बट उसको उस एनवायरनमेंट, उसको वो माहौल देना भी जरूरी है। तो उसके लिए उसमें किस तरीके से काम करेंगे हम, वो ही प्राकृतिक चिकित्सा है कि प्रकृति के द्वारा हमारे शरीर की, प्रकृति के द्वारा एक प्रकृति की चिकित्सा करना, ये ही प्राकृतिक चिकित्सा है। यह निम्नलिखित बातों में विश्वास रखता है कि रोग के कारणों को दूर करना, जिस भी कारण से आपके शरीर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है उसको खत्म कर दिया जाए, जीवन शक्ति को मजबूत किया जाए, मतलब आपके इम्यून पावर को अच्छा कर दिया जाए। इम्यून पावर अच्छा करेंगे तो जो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि व्हाइट ब्लड सेल्स क्या काम करते हैं, शरीर से, शरीर में आने वाले जो बाहर के जैसे परजीवी हैं, बैक्टीरियाज हैं, गलत जो भी कोई चीज आपके अंदर बॉडी में आ गई है, कोई वायरस आ गया, तो उसको खा करके लड़ने का काम करती है ना। तो ये तो शरीर के अंदर है मौजूद प्रणाली, पर किस तरीके से वो काम कर रही है, हम उसको कितना सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम जब इम्यून सिस्टम को अच्छा कर देते हैं तो वो जो व्हाइट ब्लड सेल्स है वो अच्छे से लड़ाई करते हैं, योद्धा होते हैं वो हमारी बॉडी के। तो योद्धा सेल्स जो होते हैं वो ही होते हैं व्हाइट, WBC योद्धा सेल्स होते हैं। ठीक है। तो अगर हम अपनी इम्यूनिटी को डेवलप कर लेते हैं, मजबूत कर देते हैं, तो वहां पे वो बहुत अच्छे से काम करती है और जो बीमारी आई है उसको भी खत्म कर दिया जाता है। प्रकृति के नियमों के अनुसार जीवन जीना, कि प्रकृति जैसी है वैसे हम जिए। हम सर्दी में ठंडा खाएं, गर्मी में गर्म खाएं, गर्मी में आप धूप से लड़ाई लड़ रहे हैं या गर्मी से लड़ाई लड़ रहे हैं, उससे वैसे ही कार्य कर रहे हैं जो आपके शरीर को नहीं करना चाहिए। आपके शरीर को आपको ठंडक में रखना है, आराम देना है। ऐसे अगर गर्मी है और आप दौड़ लगाने जाएंगे तो आप क्या कर रहे हैं, अपने शरीर को खुद ही खत्म कर रहे हैं ना। तो आप क्या कर रहे हैं, प्रकृति के नियमों के विरुद्ध जा रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं इसमें उसका। तो अगर आप उल्लंघन करोगे तो आपका बीमार होना बनता है, बिल्कुल। तो हमें क्या करना है, प्रकृति के नियमों के अनुसार कार्य करना है। ठीक है। संपूर्ण व्यक्ति शरीर मन आत्मा का उपचार करना। तो इसके अंदर क्या है कि केवल जो काया है, हमारा जो शरीर है, ये हमारी जो ये क्या बोलते हैं इसको, मिट्टी की काया है, उसका इलाज नहीं है। इसमें मन भी है, आत्मा भी है, आपका शरीर भी है, इसका पूरे का उपचार करना संपूर्ण रूप से। तो मन के अंदर ये सारे जो हमारे स्ट्रेस वगैरह ये सारी चीजें आती है, वो आत्मा के अंदर मतलब जो हमारे भाव अंदर चल रहे हैं, वो आपका जो शरीर है, आपकी बॉडी ये जो है हार्ड मास की बनी हुई, इसका उपचार। तो संपूर्ण व्यक्ति की का उपचार करने की पद्धति ही प्राकृतिक चिकित्सा है। आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा सेबेस्टियन नीफ और हेनरी लिंडलहर जैसे अग्रदूतों से प्रभावित थी, ये तो उनके बारे में बताया जा रहा है।
और भारत में महात्मा गांधी के प्रभाव में इसका जोरदार विकास हुआ। उन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया था और वो कहते थे कि इस तरीके से हील की जा सकती है बॉडी, हम शरीर को जिस तरह से रखेंगे वो उसी तरीके से कार्य करता है और वो अपने आप खुद को ठीक कर सकता है। प्राकृतिक चिकित्सा का इतिहास क्या है, इसमें हमें एक शॉर्ट में बता रही हूँ मैं आपको, रिसर्च दिया गया है। भारतीय पारंपरिक चिकित्सा की प्राचीन जड़ें ये तो है, प्राचीन है, बहुत ज्यादा भारत से ही निकला है, भारत में ही है ये सारी चीजें। 19वीं सदी में यूरोपीय जन चिकित्सा आंदोलन यूरोप में जो हुआ था, प्राकृतिक चिकित्सा के रूप में अमेरिका में फैला और भारत में आयुष प्रणाली के तहत मान्यता प्राप्त हुई इसको। तो ये बहुत ज्यादा मान्यता तो अब प्राप्त हुई है, बट चल तो ये बहुत सालों साल से, मतलब कई सौ साल पुरानी, अगर मैं कहूँ ना तो गलत नहीं कह रही, मैं बहुत सही कह रही हूँ कि वो जब चली आ रही है मान्यताएं तो अब मिली है। पहले तो लोग जीवन ही ऐसा जीते थे कि वो प्रकृति के अनुरूप जीते थे। जब वो प्रकृति के अनुरूप जीते तो बीमारी नहीं होती, तो वो कर क्या रहे होते थे, प्राकृतिक चिकित्सा ही तो कर रहे हैं। जैसे कि किसी के दर्द है तो सिकाई कर दी गई, वो क्या है, सेक, गरम, जो हीट का, सूर्य का, सूरज की रोशनी में बैठो आपकी ये बीमारी ठीक हो जाएगी, हड्डियों में दर्द नहीं होगा, ये सब क्या है, प्राकृतिक चिकित्सा ही तो है। अब आपके पैरों में दर्द है, आपके पैरों में सूजन है, तो भाई पानी के अंदर नमक डाल दिया और उनको बैठा दिया, पैर उसके अंदर रख के, भाप उसके अंदर पैरों के अंदर से आ रही है और गर्म उसमें पानी में पैर रखे हुए, तो बिल्कुल नॉर्मलाइज हो गया। क्या जन चिकित्सा ही तो है। कहीं लग गई, चोट लग गई, नील पड़ गया या कुछ हो गया, एकदम से आपके दर्द नहीं जा रहा है तो क्या, बर्फ लगा दिया, ठंडा पानी लगाया उससे, तो वो वहीं की वहीं ठीक हो। तो बर्फ क्या है, पानी ही तो है। तो ये सारी चीजें कि कहीं पे आपके खून निकल गया, कहीं कट लग गया, तो पहले क्या करते थे, सबसे पहले उसमें मिट्टी डाल देते थे। तो मिट्टी क्या थी, मिट्टी, मड खुद में एक चिकित्सा है, वो चिकित्सा करती है। हम अब मड थेरेपी जो कर रहे हैं, बताते हैं बार बार मड थेरेपी क्या है, मिट्टी ही तो है। तो पानी, हवा, जल, मिट्टी, इन सब से जो चिकित्सा की गई है वो ही है ये आपकी प्राकृतिक चिकित्सा। प्राकृतिक चिकित्सा योग और प्राकृतिक जीवन शैली विज्ञान के से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। ये सारे ही सबके साइंटिफिक पहलू है। ऐसे ही नहीं उठा के कह दिया गया कि ये चीज खा लो, ये चीज ले लो, धूप में बैठ जाओ, हवा का सेवन करो। मतलब हवा का सेवन कैसे, अब आप लोग बोलेंगे हवा का सेवन बोल रहे हो, जब हम सांस ले रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, तो हवा ही तो ले रहे हैं, उसी को तो कंज्यूम कर रहे हैं। अब उसके अंदर से हमारा शरीर छांटता है कि भाई ऑक्सीजन रखनी है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, सल्फर और फ्लोरीन सब हमें बाहर निकालनी, जो अंदर हमारी गैसेस बन रही है, जो क्रियाएं होती है चयापचय की, तो उसके बाद उसमें भी तो गैसेस निकलती है, वो सब बाहर आती है। ठीक है, तो ये मेरा कहना है कि हम इन सब चीजों को कंज्यूम करते हैं और इन्हीं से ही हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। प्राणायाम से बहुत सारी बीमारियों का इलाज होता है कि जब आप प्राणायाम ढंग से, प्राणों का आयाम जब आप सीख जाते हैं कि किस तरीके से सांसों को कंट्रोल करना है, कहाँ छोड़ना है, कहाँ रोकना है और किस जगह को होल्ड करके किस तरीके से धीरे धीरे या तेजी से छोड़ना है, उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। तो एक एक सेल्यूलर लेवल पे वो ऑक्सीजन प्रोवाइड होती है, वो बॉडी को जल्दी से हील कर देती है। तो ये ही है हमारी प्राकृतिक चिकित्सा और ये सब साइंटिफिकली प्रूवन है। हमने बीच में इन सब चीजों को मानना छोड़ दिया था हमारे यहाँ पे, बट ऐसा नहीं है कि ये थोड़ा सा पीछे चले गए थे। ये हमारे यहाँ अंग्रेजों का काल आया, गुलामी वगैरह वाली जो सब सिचुएशन चली, इन सब चीजों में चीजें थोड़ी पिछड़ जरूर गई पर खत्म कभी नहीं हुई। क्योंकि अगर आप लोगों को किसी को भी याद हो तो जो हमारी दादी नानी वगैरह होती थी, किसी की कहीं दर्द हो रहा होता था बहुत ज्यादा, तो वैसे गोल गोल स्टोन्स होते थे नदी के पत्थर, उनको चूल्हे में डाल दिया जाता था, फिर उनको निकाल करके कपड़े में बांध के उससे सिकाई की जाती। वो तो हम आज भी करते हैं। कई बार हमने देखा कि किसी के पेट में बहुत दर्द है, जो नदी के छोटे छोटे वाले स्टोन्स होते हैं ना, उनको चूल्हे की आग में डाल देते हैं, जब वो एकदम से लाल जैसे दिखाई देने लग जाते थे, उनको लेके पानी की मटकी के अंदर डाल दिया जाता था और वो छुन्न करके उसकी आवाज होती थी बहुत तेज से, और वो पानी को ढक के उतनी देर रखा जाता था। फिर उसके थोड़ी देर बाद में उस पानी को नीचे का 1/4 छोड़ के ऊपर का 3/4 पानी पीने के लिए दिया जाता था। वो धीरे धीरे सिप सिप करके उसे मेडिसिन की तरह पीना होता था। वो एल्कलाइन वाटर होता था जो आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता था। तो ये सब प्योरली प्रूवन चीजें हैं, साइंटिफिक, हर चीज से आप इसको जोड़ सकते हो, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, सब कुछ है इसके अंदर। हम उसको समझ नहीं रहे हैं और थोड़ा हल्के में ले लेते हैं। बाकी प्राकृतिक चिकित्सा बहुत गहन है, बहुत वास्ट है, अपने आप में एक इतनी बड़ी पद्धति है कि उसे अगर डीपली समझने की कोशिश करें तो शायद मेरा आपका, हम लोगों का जीवन ही कम पड़ जाएगा। पर आप हर दिन उसमें नई चीजें जानेंगे। कि आज भी हर दिन हम लोग जब ट्रीटमेंट करते हैं नेचुरोपैथी से रिलेटेड, तो हम कुछ नया ही सीख रहे होते हैं।
कि ये चीज इसमें इसने इस तरीके से ऐसा काम किया था और इस तरीके से ऐसा काम किया। तो जाना तो कुछ नया ना हमने, वो हम जब करते हैं तो प्रॉपरली इसको जान पाते हैं कि इसको करने से इस तरीके से होता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। प्राकृतिक चिकित्सा में उपचार के तरीके क्या क्या हैं। जल से चिकित्सा आ गई, कूले का स्नान, भाप स्नान, रीढ़ की हड्डी का स्नान, गीला पैर, ठीक है, पानी की पट्टी जो लपेटते हैं हम, वो सब। मिट्टी की चिकित्सा के अंदर क्या आया, मिट्टी की पट्टी पेट पे आंखों पे लगाई जाती है, मिट्टी से स्नान करना, ठीक है, लगाते हैं कुछ देर के लिए छोड़ते हैं फिर उसको रगड़ रगड़ के नहा लेते हैं, ये मिट्टी की। अगर मैं पीछे जाऊं, मैं बार बार पीछे चली जाती हूँ, तो हम लोग पहले नहाते थे मुल्तानी मिट्टी से, मसूर के दाल के आटे से, मक्की के आटे से, चावल के आटे से, उनमें हल्दी डाली, कभी नीम डाला, कभी थोड़ी मुल्तानी मिट्टी डाली। किसी की स्किन रफ है तो उसमें थोड़ा सा दही डाल दिया, किसी की स्किन को गोरा करना है, किसी के दही निशान वगैरह ऐसे कुछ तो उसमें दूध डाल दिया गया, किसी की स्किन ज्यादा ऑयली है तो उसमें नींबू निचोड़ दिया गया। तो इस तरीके से तो ये हम सब जो जो मिट्टी वाली चिकित्साएं ये सब हम करते ही थे पहले। आज भी हम यूज कर रहे हैं बहुत से फैंसी सोप्स और बॉडी वॉशेस और ये सब, हम इनके चक्कर में पड़ गए, पर वो आपकी बॉडी को सचमुच में सही नहीं करते हैं। हम और टॉक्सिन्स इनहेल कर रहे होते हैं अपनी त्वचा के द्वारा। जो सबसे बड़ा हमारा ऑर्गन है बॉडी का वो हमारी स्किन है, और सबसे ज्यादा ही ये बेचारी टॉर्चर होती है, क्योंकि इसमें तरह तरह के ऑयल्स और तरह तरह के क्रीम, तरह तरह के लोशंस, तरह तरह के बॉडी स्क्रब है, ये बॉडी क्या बोलते हैं उसको, बॉडी वॉशेस हैं ये, उनसे नहाना, साबुन तरह तरह के लगाना, खुशबू वाले, कलरफुल वाले, ये सब क्या है, सिंथेटिक ही तो है जो हम ले रहे हैं, और फिर वो टॉक्सिन्स बढ़ाते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो अगर हम उसका प्रॉपरली ढंग से टेस्ट करवाएं अगर हमारे ब्लड का, तो अगर आप रेगुलर कोई एक चीज सालों से यूज करते हैं तो उसके कण आपके खून के अंदर मिलते हैं, उसके प्रॉपर्टीज उसके अंदर मिलती है। तो ये सब स्किन के द्वारा एब्जॉर्ब करके पहुंचे होते हैं जो हम लगाते हैं और फिर नुकसान होता है। आहार चिकित्सा, उसमें क्या है, कच्चे खाद्य पदार्थ खिलाना, मतलब जो सब्जियां हैं, फल हैं, अंकुर वो हैं, अन्न और जूसेस हैं, अलग अलग तरीके के, ज्वारे का जूस है, ज्वारा मीन्स जौ और गेहूं उगा करके जो उसका ग्रास होती है उसको काट के जो उसका जूस होता है, तो घास का जूस होता है जिनके पेट बहुत बड़ा होता है वो दिया जाता है, और विभिन्न प्रकार के फ्रूट जूसेस, सब्जियों के जूसेस, मिक्स जूसेस, कि किस चीज में किसका जूस देना चाहिए, जो वो आहार चिकित्सा के अंतर्गत आता है। आहार चिकित्सा में भी ये ठोस आहार अलग होता है, रसाहार अलग होता है, वो होता है। उसके बाद में हम आते हैं उपवास चिकित्सा पे। तो उपवास में हम फास्टिंग कराते हैं, जैसे केवल पानी पे रहना है आपको, या केवल जूस पे रहना है आपको, या आंशिक उपवास करना है, या आप एक टाइम फल खा सकते हैं, या आप एक टाइम अन्न, किसी भी तरीके का एक अन्न खा सकते हैं, या आप नमक मिर्च रहित केवल उबला हुआ कोई भोजन खा सकते हैं एक टाइम। तो उसे उपवास चिकित्सा कहते हैं। कितने कितने घंटे की कैसे कैसे होती है वो। अब सूर्य चिकित्सा, मैंने बोला ना कि धूप में बैठना, हड्डियों में दर्द है, जॉइंट्स में है, अकड़न है, वात से रिलेटेड आपके हो रहे हैं, इन्फ्लामेशन हो रही, तो सूर्य चिकित्सा, धूप में बैठने वाली चिकित्सा जो होती है, हेलियोथेरेपी बोलते हैं इसको। मालिश या मैनिपुलेटिव थेरेपी। तो मालिश में कई तरीके की मालिश होती है, इसमें तो पोटली मसाज है, या नॉर्मल मसाज है, या शुष्क पोटली है, या उद्वर्तन वगैरह, ये सारी ये सब उसके अंदर आती है थेरेपीज के अंदर। योग और व्यायाम इसके अंदर आ जाता है कि कौन सा व्यायाम करना है, योग करना है, मेडिटेशन करना है, वो उसके अंदर आ जाता है। सुरक्षा और महत्व इसके क्या क्या है। सुरक्षा है, प्रशिक्षित चिकित्सक या मार्गदर्शक में ही उपचार करना चाहिए आपको। अगर कुछ भी कर लोगे कि ये लगा लिया वो लगा लिया तो आराम भी नहीं होगा, और प्राकृतिक चिकित्सा को बदनाम भी कर देंगे, तो ऐसा नहीं। जो जानते हैं और जिनको अच्छा एक्सपीरियंस है उन्हीं के अंडर में अगर करेंगे तो सचमुच में उपचार होगा, नहीं तो थोड़ा बहुत आराम मिलके खत्म हो जाएगी कहानी। कमजोर रोगियों में लंबे समय तक उपवास नहीं करवाया जाता है कभी भी। शरीर में पानी की कमी नहीं होने देनी है। व्यक्तिगत संविधान पर विचार किया जाना चाहिए। तो व्यक्ति के हिसाब से हम करते हैं, विचार किया जाना, वही मतलब है। महत्व, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, शरीर के विषाक्त पदार्थों को मुक्त करता है, पाचन क्रिया सुधर जाती है, जीवन शैली में जुड़ी बीमारियों से बचाता है, और सही तरीके से पालन करने पर कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होता है। सही तरीके से कर। सामान्य स्वास्थ्य सिद्धांत क्या है इसमें, जल्दी उठना, पर्याप्त नींद। जल्दी उठने का मतलब है कि ये नहीं कि आप सोए नहीं और उठ गए जी वो जल्दी उठना, नहीं, पूरी नींद लेकर के सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त में उठना वो जल्दी उठने की बात है। पर्याप्त नींद 7 से 8 घंटे की, संतुलित आहार लेना,
नियमित मल त्याग की आदतें, सुबह उठते ही आप उठ करके फ्रेश होने के लिए जाएं। तनाव प्रबंधन, कि आपके स्ट्रेस आपके कंट्रोल में हो, आप संभाल पाए सिचुएशंस को और अपने इमोशंस को। दैनिक व्यायाम की जो पद्धति है वो आपको अपने जीवन में लागू करनी है। प्राकृतिक आहार कैसा होना चाहिए, ताजे फल होते हैं उसमें, कच्ची सब्जियां होती हैं, साबुत अनाज, अंकुरित बीज, सुपारी, बीज, और ये आपके पर्याप्त पानी, ये सारी चीजें उसके अंदर होती हैं। आपके जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं उसके अंदर आते हैं। इनसे बचें। क्या नहीं खाना है, बना हुआ खाना, बासी खाना, अतिरिक्त चीनी, परिशुद्ध तेल, संरक्षण मतलब ऑयल जो बार बार यूज होता है, पाम ऑयल वगैरह, ये जो सब करना होता है। व्यायाम और विश्राम का क्या सीन है इसके अंदर देखते हैं हम। इसका बहुत बड़ा काम होता है, चलना, सूर्य नमस्कार, स्ट्रेचिंग, सांस लेना, ये सब किसके अंदर आते हैं, व्यायाम के अंदर आते हैं। विश्राम क्या होता है, इसमें गहरी सांसें लेना, ध्यान करना, योग निद्रा और विश्राम चिकित्सा, ये सारी उसके अंदर, हमारे विश्राम के अंदर पार्ट आता है। उपवास चिकित्सा, उपवास क्या है, इसमें उद्देश्य क्या है, उसका पाचन तंत्र को आराम देना, ताकि वो अपने आप डिटॉक्सिफाई करके, क्योंकि ये सिद्धांत इस पे काम करता है कि हमारा शरीर खुद को ठीक कर सकता है। तो जैसे विश्राम देंगे तो आप अपने आप को ठीक होने लग जाएगा। विषाक्त पदार्थों को हटाएं, चयापचय में सुधार करें, मतलब मेटाबॉलिक रेट्स को सही करें। आंतरिक उपवास, अंतरायिक उपवास, ठीक है, जल उपवास और फल उपवास। आंतरिक उपवास मतलब वो इंटरमीडिएट फास्टिंग, 15 घंटे, 16 घंटे, 21 घंटे वाली फास्टिंग। पंच तत्व, प्राकृतिक चिकित्सा में 5 तत्व कौन कौन से हैं, सभी जानते हैं हम लोग, मिट्टी, जल चिकित्सा, आग, वायु और ईथर। तो इसमें क्या है, कीचड़, कीचड़ मीन्स मिट्टी और पानी, कीचड़ मतलब वो सड़ा हुआ कीचड़ नहीं, पानी और जो मिट्टी को मिला करके जो हम अच्छी मिट्टी होती है ना, उसके अंदर कंकड़ नहीं होते, उसके अंदर गंदगी नहीं होती है, उसमें कोई भी पॉल्यूटेड चीजें नहीं होती है, और उसके अंदर हम कुछ नीम के पत्ते, हल्दी, ये सब चीजें डालते हैं, है ना, तो वो मिट्टी। हाइड्रोथेरेपी, पानी से चिकित्सा, जितनी भी तरीके की होती है। सूर्य का प्रकाश और आग से भी, मतलब हम आग से तो करते हैं सिकाई बहुत सारी तरीके की, वो सूर्य का प्रकाश और आग दोनों चीज। वायु, सांस लेना, और ईथर उपवास, मतलब खाली खालीपन जो होता है, उसे हम उसे आकाश की परिभाषा देते हैं उसके साथ। तो अंतरिक्ष मतलब खालीपन, खालीपन हम कैसे देंगे, जब हम शरीर को खाली रखेंगे तभी तो वो डिटॉक्सिफाई हो पाएगा। प्राकृतिक नियम क्या है, प्रकृति के नियम, स्वयं उपचार का नियम है प्रकृति का, ही मैंने समझा ही दिया। विषाक्त पदार्थों का संचयन का नियम है, वो भी समझा दिया आपको, पहले से शुरू से समझा दिया है इस चीज को। जीवन शक्ति का नियमन, कि उसे बढ़ाना और उसको कंट्रोल करना। उपवास का नियम, और रोग की एकाग्रता का नियम, एकता का नियम, ठीक है। सारांश क्या है, विषय में क्या क्या प्रमुख बिंदु वगैरह हैं, शरीर स्वयं ठीक हो सकता है, हाइड्रोमट डाइट, फास्टिंग और योगा के द्वारा तरीके बता दिए। सुरक्षा क्या करना, पर्यवेक्षक आवश्यक है, मतलब कि आपको एक मेंटर चाहिए ही चाहिए उसके लिए, जो कि प्राकृतिक चिकित्सक हो, वैलिड, और आहार आपको क्या लेना है, प्राकृतिक लेना है, बिना संसाधित, मतलब प्रोसेस्ड फूड, संसाधित का मीन्स प्रोसेस्ड फूड नहीं, जो प्रोसेस्ड, केन्ड, पैक्ड, बेक्ड फूड होते हैं वो सब नहीं। पंच तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के ऊपर ये आधारित है। कानून क्या है, स्वयं उपचार और जीवन शक्ति, तो उन दोनों के ऊपर हम काम करते हैं, ठीक है ना। यही था, और हमारा ये सब्जेक्ट भी आज पूरा कंप्लीट हो गया। बताइए, सबको सब समझ में आ गया, ठीक है, पूरा चैप्टर भी हो गया है, और आज इसका एक कोर्स हो गया। नेक्स्ट अब हम उसमें दूसरा हमारा सेकंड जो सब्जेक्ट है उसको स्टार्ट करेंगे। 10-15 मिनट अभी रहते हैं। आप सब लोग फ्राइडे तक काम भेज दीजिएगा, सारा जो असाइनमेंट दिया था, फिर फ्राइडे को एक असाइनमेंट और देंगे आपको इसी वाले सब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है जी मैम, समझ में आ गया जी मैम। बहुत सिंपल था, ये हम सारी चीजें शुरू से पढ़ते ही आ रहे हैं, बार बार यही है, तो ये सब हमें याद भी हो जाता है। अगर हम थोड़ा सा ध्यान रखें तो हमें तुरंत, जैसे ही हमारे सामने रोगी आगे बैठेगा, हम तुरंत उसी वाले फॉर्मूले को फॉलो करेंगे जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, बार बार, ठीक है। अगर क्लियर है तो फिर आज क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट में मिलते हैं हम फ्राइडे को न्यू सब्जेक्ट के साथ में, और एक नया आपको असाइनमेंट भी देंगे।
ठीक है, चलिए सभी को प्रणाम। ओम शांति। ओम शांति।